नमस्कार। जय हिंद साथियों। चंद्रयान तृतीय जो 14 जुलाई 2023 को इन्होंने उड़ान भरी है 2:35 पर। इससे पहले चंद्रयान प्रथम चंद्रयान सेकंड को भेजा जा चुका है और चंद्रयान सेकंड की जब हम बात करते हैं तो ये सफल नहीं हो पाया और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो चंद्रयान तृतीय है, लेकिन इसका जो उड़ान है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। जब हम बात करते हैं चंद्रयान तृतीय की बात करते हैं तो ये क्यों खास है चंद्रयान तृतीय? ये इसलिए खास है क्योंकि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेंगे और वहीं पर चंद्रयान द्वितीय ने भी वहीं पर लैंडिंग की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इतने साक्ष्य तो प्राप्त हो चुके थे, जो चंद्रमा का जो दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर पानी की संभावना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी नहीं है और यहां का जो टेम्परेचर है 0 से 235 नकारात्मक अर्थात माइनस में यहां का टेम्परेचर है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ये चंद्रयान तृतीय सफलतापूर्वक ये सफल रहता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है और ये बहुत बड़ी भारत के लिए ये उपलब्धि होगी। अब एक बात यह है कि इस चंद्रयान को इतने रुपए खर्च कर क्यों भेजा गया है, जिसमें 615 करोड़ के लगभग लागत आई है, तो इसे क्यों भेजा गया है? इसका जो मकसद है वो ये है कि यहां पर अगर पानी प्राप्त हो जाता है तो कुछ समय बाद यहां पर कॉलोनी भी बसाई जा सकती है और कुछ यहां से धात्विक तत्व भी मिल सकते हैं, इसीलिए इसे भेजा गया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, अब तक चंद्रमा पर 41 यानों को भेजा गया है, जिनमें से केवल 21 अर्थात 21 ही सफल रह पाए हैं। अब बस ये है कि जो भारत की जो जनता है, विश्व की जो जनता है, बस उड़ान जो है चंद्रयान तृतीय की वो उड़ान तो सफलतापूर्वक हो चुकी है, बस अब दुआओं की जरूरत है ये सफलतापूर्वक हो। जब हम चंद्रयान की जब हम बात करते हैं तृतीय की, जो ये तृतीय है ये 17 अगस्त को, जी हां 17 अगस्त को चंद्रमा के पास ये पहुंच जाएंगे और हम बात करते हैं ये अपनी जो दूरी है 4 लाख वर्ग किलोमीटर की जो दूरी है उसको ये तय कर लेंगे। 23 अगस्त को उस दूरी को भी ये तय कर लेंगे, 5:47 पर उस दूरी को तय कर लेंगे और फिर ये चंद्रमा और पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। जी हां, तो इसी से संबंधित जो अन्य जो जानकारी है उन्हीं पर हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास तथ्य है, लॉन्च जो हुआ है ये 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ है 2:35 पर। रॉकेट LVM 3 M4 है। स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो और 39 किलोग्राम इसका वजन है, पेलोड है। और चंद्रयान तृतीय के उद्देश्य क्या है? ये मिट्टी पत्थर खनिजों का अध्ययन करेगा। जी हां, मिट्टी है, खनिज है और उनका अध्ययन करेगा, पत्थरों का अध्ययन करेगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है। यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। अब हम बात करते हैं चंद्रयान तृतीय की, जब हम बात करते हैं लैंडर है, 4 थ्रेटल इंजन है। इसका इंजन का नाम भी पूछ लिया जाता है, जो 4 थ्रेटल इसका इंजन है और लेजर डॉपलर बेसलीमीट तकनीक सॉफ्ट लैंडिंग से इसे तैयार किया गया है। जी हाँ, प्रोपुलिशन की हम बात करते हैं, इसकी वजह से ये स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। किसके? इस प्रोपुलिशन की वजह से ये जाएगा। ठीक है, 41-48 किलोग्राम इसका वजन है। लैंडर की हम बात करें, इसके 3 पार्ट है, एक है प्रोपुलिशन है, एक है लैंडर है। ये चांद तक रोवर को लेकर जाएगा। जब हम बात करते हैं रोवर की, जब हम बात करते हैं तो ये चांद तक लेकर जाएगा जो लैंडर है और रोवर समेत 1752 किलोग्राम इसका वजन होगा। ठीक है, रोवर की हम बात करते हैं, लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है घूमकर जानकारी देगा। नोट, चंद्रयान तृतीय के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। जी हां, लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, चंद्रयान तृतीय के साथ दोनों जाएंगे और फिर बाद में लैंडर और जो ये रोवर है, जी हां,
हम बात करते हैं बाद में जो ये लैंडर और जो ये रोवर है ये भी इससे 17 अगस्त को अलग होंगे। कब अलग हो जाएंगे? 17 अगस्त को ये भी अलग हो जाएंगे, भेजे जाएंगे। तथा लैंडर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रयान 2 के लैंडर की होनी थी। जी, जहां पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी वहीं पर इसकी लैंडिंग भी कराई जाएगी चंद्रयान तृतीय की। ठीक है, हम बात करते हैं लागत की, बात करते हैं 615 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। 4 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान तृतीय के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इस दौरान 10 चरणों का मिशन को पूरा किया जाएगा। जो 10 हैं, जी हां, जो 10 चरण हैं। हम बात करते हैं ये चंद्रमा और पृथ्वी के ये 5-5 चक्कर लगाएगा। कितने कितने चक्कर लगाएगा? 5-5 चक्कर ये लगाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के। इसके बाद हम थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रयान जो प्रथम है 22/8/2008 अर्थात 22 अगस्त 2008 को भेजा गया था, PSLV XLC11। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो 22/7/2019 को ये जुलाई को भेजा गया था, GSLV MK3। इसके बाद चंद्रयान तृतीय की बात करते हैं तो ये 14 जुलाई को भेजा गया है 2023 में, LVM3 और M4। ठीक है ना। इसरो की भी हम थोड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि इसरो के द्वारा ही ये भेजा गया है। हम बात करते हैं 15 अगस्त 1969 ईस्वी को विक्रम साराभाई इसका स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, HDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। ठीक है ना। तो ये हम इसकी बातें कर रहे थे। और बड़ी बात ये है, इस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे तैयार किया है, इसके जो ढांचे को, पुर्जों को जो इसको मिलाया है, जो तैयार किया है, 73 दिन से 80 जो साइंटिस्ट थे वो अपने घर नहीं गए। दिन रात उन्होंने इसके लिए मेहनत की थी। और ये 4 लाख वर्ग किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा। जी हाँ, और ये जो पहुंचेगा 23 अगस्त को 5:47 पर ये पहुंचेगा। और हम बात करते हैं जो इसके मॉड्यूल है प्रोपल्शन की। जब हम बात करते हैं प्रोपल्शन जो है, और इसके बाद जो लैंडर है ये 17 अगस्त को ये अलग हो जाएंगे, वहां पर ये लैंडिंग करेंगे। जी हाँ, वहां पर ये लैंडिंग करेंगे और ये दक्षिण ध्रुव पर पता लगाएंगे कि यहां पर मानव है यहां पर रह सकता है या नहीं रह सकता है। और यहां पर खनिज है और यहां पर पानी है, और यहां पर हम बात करें खनिज के साथ हम पत्थर की बात करें, क्या क्या चीज यहां से प्राप्त हो सकती है, तो उन्हीं के बारे में ये अध्ययन करने के लिए ये भेजा गया है। अब देखना है, हम दुआ और कामना करते हैं जो हमारा चंद्रयान तृतीय है ये सफल रहे। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय।